जिस तरह धरती पर भूकंप आते हैं उसी तरह चंद्रमा पर भी झटके लगते हैं। इसे चंद्रकंप के नाम से जाना जाता है। एक नई रिसर्च में दावा किया गया है कि चंद्रमा पर आने वाले कुछ भूकंप के लिए अमेरिका के भेजे गए अंतरिक्ष यान जिम्मेदार हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक एआई का इस्तेमाल करके नासा के अपोलो मिशन के समय के डेटा का विश्लेषण किया गया। इस डेटा के जरिए पहली बार चंद्रमा पर भूकंपी गतिविधियों के एक अज्ञात रूप का खुलासा हुआ। आखिर चंद्रमा पर भूकंप कैसे आते हैं और अपोलो के डेटा में अब नया क्या पता चला है, आइए जानें। चांद अपनी धुरी पर नहीं घूमता है, इस कारण हमें चंद्रमा का एक ही स्वरूप दिखता है। चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। चांद पर दिन और रात दोनों में ही तापमान भयानक होता है। जब यहाँ सूर्य की रोशनी पड़ रही होती है, यानी जब दिन होता है, तो इसका तापमान 121 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। वहीं जब रात होती है तो तापमान -133 डिग्री सेल्सियस होता है। चांद पर कई तरह के चंद्रकंप आते हैं। उनमें से एक तापमान के कारण आता है। चांद पर जब गर्मी होती है तो उसकी सतह फैलती है, वहीं जब ठंड होती है तो यह सिकुड़ती है, जिसके कारण कंपन महसूस होते हैं। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नासा ने मिलकर ये स्टडी की है, जो 5 सितंबर को जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च प्लैनेट्स में प्रकाशित की गई। नासा का अपोलो 17 मिशन दिसंबर 1972 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत चंद्रमा पर एक बग्गी एक लूनर मॉड्यूल का स्टेज छोड़ा गया था। ये लूनर मॉड्यूल ही झटकों का कारण बन रहा है। इन मिशन में चंद्रमा पर 4 जियोफोन छोड़े गए थे, जिनके जरिए चंद्रमा पर हल्के से हल्के कंपन पकड़ लिए जाते हैं। अक्टूबर 1976 से 1977 में इन्हें फिर से एक्टिवेट किया गया। तब के मिले डेटा का आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एनालिसिस किया गया है। जियोफोन ने पाया कि झटके उस जगह लग रहे हैं जहां पर लैंडर मॉड्यूल है। जियोफोन और लैंडर मॉड्यूल के बीच सैकड़ों फीट की दूरी थी। स्टडी में शोधकर्ताओं ने लिखा, 8 महीने में हजारों झटके रिकॉर्ड हुए, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। हमने एक एल्गोरिदम बनाया जो कंपन का समय, इनकी ताकत और ये कहां से आ रहे हैं उसका सटीकता से पता लगा लेता है। पहली बार वैज्ञानिकों ने पाया कि तापमान के कारण स्पेसक्राफ्ट भी बढ़ रहा था और सिकुड़ रहा था, जो झटकों की वजह बना। इन झटकों को चांद की सतह पर खड़ा इंसान महसूस नहीं कर सकता, लेकिन मशीन को पता लग जाएगा। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये स्टडी भविष्य में चांद पर बेस बनाने में काम आएगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।